अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमीद और आप देख रहे हैं हमीद इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, यानी अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा लोड कितने वाट खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल कई बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर लोग दुरुस्त जवाब नहीं दे पा रहे होते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक लाजिम देखें ताकि आप दुरुस्त जवाब दे सकें। वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं तो हमारे साथ लोड कितने वाट का है। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पावर का फार्मूला क्या है, क्योंकि जो वाट है वो पावर का ही यूनिट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर का फार्मूला क्या है। दोस्तों, P = V × I, ये हमारे साथ DC का फार्मूला है, यानी अगर हम DC के अंदर पावर निकालते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिंगल पेज होगा तो हम इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो है P = V × I × cos थीटा। और अगर वही पर 3 फेज लोड होगा तो हम इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो है P = 3√√V × I × cos थीटा। दोस्तों, एक बात याद रखें कि ये जो पावर फैक्टर होता है ये DC लोड में नहीं होता, ये सिर्फ AC लोड में आते हैं। और दोस्तों, AC में जो 3√√ है वो सिंगल पेज में नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 फेज में आते हैं। दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितने वाट के होते हैं, तो इसका जवाब आप कैसे देगी। दोस्तों, अगर आप लोग फार्मूले को देख ले तो हमें बता दिया है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें एम्पियर पता है कि 1 एम्पियर है, लेकिन हमें न तो V पता है और न cos थीटा पता है। तो आपने इंटरव्यू को जवाब देना है कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें वाट निकालने के लिए पता होना चाहिए वोल्टेज और पावर फैक्टर की। यानी दोस्तों, अगर हमें वोल्टेज और पावर फैक्टर का पता नहीं होता तो हम पावर को कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये अलग बात है कि DC के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, तो DC में हमें सिर्फ वोल्टेज की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ये सवाल आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें हमारा सिस्टम के एम्पियर पता है तो हम डायरेक्ट इसके वाट को क्यों नहीं निकाल सकते, हमें वोल्टेज की ज़रूरत क्यों है। तो इस सवाल का जवाब एक छोटे से मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पानी की बाल्टी है और ये जो बाल्टी है इसके अंदर हमारे साथ टोटल 30 लीटर पानी आ सकते हैं। अब इतने मालूमात देने के बाद कोई आपसे सवाल करते हैं कि हमारी ये जो बाल्टी है इस बाल्टी के अंदर एक पाइप की मदद से 1 लीटर पानी आ रहा है, तो हमारा ये बाल्टी कितने देर में भर जाएगी। तो इस सवाल के अंदर मसला क्या है और हम इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसका जवाब नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा जो ये 1 लीटर पानी इस बाल्टी के अंदर आ रहे हैं इस पाइप के मदद से, तो ये 1 लीटर पानी कितने देर में आ रहे हैं। अगर ये 1 लीटर पानी आ रहे हैं 1 सेकंड में तो हमारे साथ इस बाल्टी को भरने में 30 सेकंड लगेगा। और अगर ये 1 लीटर पानी 1 मिनट में आ रहे हैं तो हमारे साथ 30 मिनट में ये बाल्टी फुल हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी काम करते हैं। दोस्तों, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंगल पेज लोड के लिए कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वाट होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहला बता दिया है कि हमें पावर का कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज और पावर फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और हमारे साथ जो पावर फैक्टर है वो है 0.8। तो हमारे सिंगल पेज लोड के लिए फार्मूला था P = V × I × cos थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू को डाल देगी, क्योंकि हमने वोल्टेज को कंसीडर किया है 220 वोल्ट और पावर फैक्टर को हम 0.8 कंसीडर कर लिया है, जो कि नॉर्मली 1 के आसपास होता है। तो P = V हमारे साथ है 220 और करंट है 1 एम्पियर और पावर फैक्टर हमारे साथ 0.8 है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे साथ आंसर आते हैं 176 वाट। तो हमारे साथ पावर आ गया 176 वाट।
अगर वोल्टेज हमारे साथ 220 है और करंट 1 एम्पियर है और पावर फैक्टर 0.8 है तो, और अगर वोल्टेज कम होगा तो फिर क्या जवाब आएगा? मतलब हमारे साथ वोल्टेज 190 वोल्ट आ रहे हैं और पावर फैक्टर 0.8 है। तो सेम इसी फार्मूले के जरिए P = V × I × cos θ, तो इस फार्मूले में वैल्यू डालेगी। P = V हमारे साथ कितना है? 190 और करंट है 1 एम्पियर और पावर फैक्टर है 0.8। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे साथ आंसर आते हैं 152 वाट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज 220 वोल्ट था तो हमारे साथ पावर आ गया 176 वाट, और अगर वही पर वोल्टेज 190 था तो हमारे साथ आंसर आ गया 152 वाट। अब दोस्तों देख लेते हैं कि सेम 220 वोल्ट के लिए अगर पावर फैक्टर कम कर देते हैं तो आंसर क्या आता है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि वोल्टेज 220 है और पावर फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं 0.6। तो सिंगल फेज का फार्मूला क्या है? P = V × I × cos θ। अब इस में वैल्यू को डाल लेते हैं। तो वोल्टेज है 220, करंट है 1 एम्पियर और पावर फैक्टर है 0.6। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे साथ आंसर आते हैं 132 वाट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज चेंज हो रहे हैं तो हमारे साथ पावर चेंज हो रहे हैं, और अगर पावर फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो भी हमारे साथ पावर चेंज हो रहे हैं। दोस्तों जब भी आपसे इंटरव्यू पूछे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं तो वो कितने वाट के होते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सर वाट निकालने के लिए हमारे साथ वोल्टेज और पावर फैक्टर का पता होना चाहिए। वोल्टेज और पावर फैक्टर का अगर हमें पता हो तो इस फार्मूले के जरिए हम वाट यानी पावर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई सिंगल फेज की। अब हम 3 फेज की भी एक मिसाल दे देंगे और डीसी के लिए भी एक मिसाल दे देंगे। दोस्तों 3 फेज के लिए कंसिडर कर ले कि हमारे साथ जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 430 वोल्ट आ रहे हैं और पावर फैक्टर हमारे साथ 0.8 है। तो हमारे साथ 3 फेज के पावर का फार्मूला था P = 3√√V × I × cos θ। तो दोस्तों इस फार्मूले में अब वैल्यू को डाल देगी। तो P = √3 हमारे साथ होता है 1.73 × वोल्टेज है हमारे साथ 430 और करंट है हमारे साथ 1 एम्पियर और पावर फैक्टर है हमारे साथ 0.8। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे साथ आंसर आते हैं 595.12 वाट। तो दोस्तों अगर 3 फेज सिस्टम में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है तो हमारा पावर होगा 595 वाट। लेकिन अगर वोल्टेज तब्दील हो जाएगा या पावर फैक्टर तब्दील हो जाएगा तो हमारे साथ पावर भी तब्दील होगा। अब दोस्तों डीसी के लिए भी एक मिसाल ले लेते हैं। तो दोस्तों कंसिडर कीजिए कि वोल्टेज हमारे साथ 12 वोल्ट है और आप लोगों को पहले से मैं बता चुका हूँ कि पावर फैक्टर डीसी में नहीं होता। तो हमारे साथ P = V × I। तो दोस्तों जैसे ही आप इंटरव्यू को बोले कि सर हमारे साथ वोल्टेज और पावर फैक्टर चाहिए तो वो सवाल को थोड़ा घुमा लेते हैं कि ठीक है वोल्टेज हमारे साथ 12 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.8 है डीसी लोड के लिए। तो दोस्तों आप फौरन से बोल सकते हो कि सर पावर फैक्टर नहीं होता है डीसी लोड में। तो इस सूरत में आप लोग जवाब दे सकते हो अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं P = V हमारे साथ 12 वोल्ट है और करंट हमारे साथ 1 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर आते हैं 12 वाट, यानी पावर हमारे साथ 12 वाट मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि इंटरव्यू बोले कि हमारे साथ 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है। तो दोस्तों आप इस फार्मूले में करंट के जगह यानी 1 के जगह 2 पुट करके आंसर दे सकते हैं, वो डीसी लोड हो, सिंगल फेज लोड हो या फिर 3 फेज लोड हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे तो लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।